हैं कि प्राचीन समय में मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, यश सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और प्रतिदिन माता सावित्री देवी की आराधना की और राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई, वरदान दिया और उनके घर में एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत ही विदुषी, तेजस्वी और पतिव्रता स्वभाव की बनी। जब उसके विवाह का समय आया तब राजा अश्वपति ने योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री जैसी तेजस्विनी कन्या के लिए योग्य वर मिलना कठिन था। तब राजा ने स्वयं सावित्री को वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी और उसे एक दिन एक वन में एक तेजस्वी युवक मिला। उसका नाम सत्यवान था। वह धुमतसेन नामक अंधे और वनवासी राजा का पुत्र था। सत्यवान अत्यंत ही धर्मात्मा, वीर और गुणवान था। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी तब उसी समय वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, किंतु उसकी आयु बहुत ही अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत ही चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उसने कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। अत्यंत ही श्रद्धा से अपने पति और परिवार की सेवा करती। धीरे धीरे वो दिन निकट आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने मृत्यु की तिथि से 3 दिन पहले कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने दिन रात भगवान का स्मरण किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का योग था उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगा और सावित्री भी उसके साथ चल दी। वन में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तीव्र पीड़ा हुई। वह अत्यंत ही दुर्बल होकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, ये संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से धर्म, सत्य और पतिव्रत की बातें करनी शुरू कर दी। उसकी बुद्धिमानी और धर्मयुक्त वाणी से यमराज अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम एक वर मांगो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज थोड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा सावित्री से, तुम दूसरा वर मांग लो। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अंत में यमराज ने कहा, तुम तीसरा वर मांगो, लेकिन ये आखिरी होगा। ध्यान रहे, इसके बाद तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत उसे पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह बैठे। फिर उन्हें ध्यान आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए ये वरदान तो पूरा हो ही नहीं सकता। सावित्री के पतिव्रत धर्म, बुद्धि और अटल निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान लेटा था। उसे चना मुंह में डाला और कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठा, मानो गहरी नींद से उठा हो। राम 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 करने लगा और जब दोनों आश्रम पहुंचे तब देखा कि धुमतसेन की आंखों की ज्योति भी लौट आई है और उनका राज्य भी वापस आ गया है। इस प्रकार से सावित्री के पतिव्रत धर्म और तप के प्रभाव से सबका जीवन सुखमय हो गया।
बोलिए सावित्री माता की जय, यमराज की जय, शिवजी महाराज की जय।